औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं TNN न्यूज़ में आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ साहिवाल में आर्ट्स काउंसिल, जहाँ पे हड़प्पा फेस्टिवल 2023 का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, साहिवाल की तर्ज में ये पहला फेस्टिवल है जो आर्ट्स काउंसिल में एक बड़ी तादाद में और एक बड़े पैमाने पर करवाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं डायरेक्टर जो यहाँ के चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर रियाज हमदानी साहब का और कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और जितने भी इंतजामिया हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज का ये फेस्टिवल, आज से इसका आगाज़ हो रहा है, मज़ीद के 6 दिन जो है वो चलेगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा, बैक साइड पे हड़प्पा फेस्टिवल का एक प्यारा सा जो है वो लोगो है और लगा हुआ है हमारे साहिवालियंस के लिए। हम मज़ीद जानेंगे, आइए मेरे साथ चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या मज़ीद है, आइए एक्सप्लोर करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके साथ स्टार्टिंग में करता आ रहा हूँ, अब मज़ीद जाने के लोगों से बात करेंगे कि हड़प्पा फेस्टिवल में साहिवाल में एक बेहतरीन इनकाद किया जा रहा है। मेरे साथ आज काफ़ी यहाँ पर शख्सियत मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो कि महबूब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज इस पुरवकार तकरीब में शामिल हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है दो सर। सबसे पहली बात कि माशाल्लाह साहिवाल में एक आपने एक बेहतरीन इक़दाम उठाया है, इस वाले से हमारी साहिवाल के वांग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का ये बेसिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी है, कल्चरल बॉडी है, जिसका मैंडेट है कल्चर को, हेरिटेज को, लिटरेचर को प्रमोट करना। अब यहाँ पे इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहजीबें हैं, गंधारा है, हड़प्पा है, इंडस है, इन तमाम तहजीबों की प्रमोशन के लिए, नई जनरेशन को उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमने ये सारा प्लान किया है। इससे पहले पिंडी टेक्सला में गंधारा के ऊपर हुआ, अब यहाँ पे 7 दिन का होगा हड़प्पा के, गंधारा के बाद हड़प्पा और उसके बाद इंडस का फैसलाबाद। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बाकी शहरों में तो किया है माशाल्लाह, क्या रुझान था आवाम का, यानी कि साहिवाल के वहाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह, अभी से मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी तादाद आना शुरू हो चुकी है। जिन शहरों में आपने पहले किया वहाँ क्या रुझान था? फैसला जो पिंडी में हुआ था और टेक्सला में हुआ था, उसके बारे में लोगों के मेरी फेसबुक पे भी हमारी जो पुकार की, यानी पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की, उस पर मौजूद है कमेंट्स। लोगों ने ना सिर्फ उसमें बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट भी किया है। बिल्कुल सर, ये इसमें क्या बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रही है इस हवाले से? क्योंकि ज़्यादातर हमारा ये सवाल होता है, मैं क्योंकि एज आवाम से एक नुमाइंदा आप कह लें आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो आवाम का ज़्यादा सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट है, क्योंकि हमदानी साहब के बिल्कुल डायरेक्टर हैं साहिवाल के, इनकी बड़ी काविशों के बाद जो है आज यहाँ पर एक फेस्टिवल का इनकाद किया गया। तो आप क्या देखते हैं कि इन फ्यूचर में भी ये इसका इनकाद किया जाएगा? जी डेफिनेटली, ये एक समझे कि हमने इसको कहा है कि हड़प्पा फेस्टिवल 2023, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल हड़प्पा फेस्टिवल 2024 भी हो। जी थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल साहिवाल डॉक्टर रियाज हमदानी साहब, इनसे जानेंगे सर, आप आज यहाँ पर माशाल्लाह एक बेहतरीन आपने इक़दाम किया है, साहिवाल के वाम के लिए एक बहुत अच्छा एक फेस्टिवल का इनकाद किया है। साहिवाल के वाम का जो एक पुरजोश कह लें तरीका होता है, वो चाहते थे यहाँ पर आना और आपने एक बिल्कुल एक अच्छा माहौल दिया। उस सवाल से बताइएगा आपने कि कहाँ से आइडिया लेकर आए, कैसे आपने जो है वो अप्रोच किया? क्योंकि पहले तो मैंने नहीं देखा था, फेस्टिवल पहला ही हुआ है हड़प्पा में जो आर्ट्स काउंसिल में आपके आने के बाद। नहीं, ये बुनियादी तौर पर तो महकमा इत्तलात व सकाफ़त जो है हमारा पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, उसका आइडिया है कि हम अपनी तहजीबों को मनाएं, अपने आने वाली नस्लों को बताएं। फिर महबूब आलम चौधरी साहब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्होंने थ्रू आउट निगरानी की और आप सच पूछिए तो एक एक डिज़ाइन जो आपको दिखाई दे रहा है तो इनकी अप्रूवल से हुआ और आपको खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार, पंजाब सरकार की काविश, हमारा महकमा ख़ास तौर पे पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, उसकी मेहनत का नतीजा है कि आज साहिवाल को अपनी एक पुरानी कदीम अजीम तहजीब जो है हड़प्पा की, जिसको दुनिया मानती है, वो हमारे लिए एक इज़्ज़त का बायस भी है। सो हम उस तहजीब को मना रहे हैं, एक जोश के साथ आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि देखें, ज़िंदा कौमें पहचानी जाती हैं, उनकी शनाख्त होती है अपने कल्चर की बदौलत। सो हड़प्पा हमारी एक तहजीब है, हम पंजाब के रहने वाले लोग सदियों से एक अज़मत के साथ ज़िंदा हैं यहाँ पे। सो उसको मनाने की एक काविश है। बिल्कुल जी, राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमदानी साहब आपने कीमती वक्त दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये एक बेहतरीन इक़दाम है हमारे जो लीडर्स की जानिब से, जो साहिवाल के आर्ट्स काउंसिल हमारे डायरेक्टर चेयरमैन जो मौजूद हैं, इनकी जानिब से जो है वो इनकाद किया गया। हम आगे चलते हैं, अपने जो मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं अपने यहाँ पर जो मौजूद हैं कि क्या हाल हवालात चल रहे हैं, लोगों के क्या फीलिंग्स हैं और क्या इसमें जज्बात है। नाज़रीन, अभी हम लोग ने बात की है डायरेक्टर जो चेयरमैन है हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के, उनके साथ महबूब आलम साहब, और इसके अलावा डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल साहिवाल रियाज हमदानी साहब के साथ।
ये तो थी उनकी राय जो हमने जानी। अब मज़ीद जाने कि साहिवाल की आवाम जोश में है, पुरजोश है या खुश है। 3 से 4 कंडीशंस हैं हम कि जाने के, और आवाम से ही बात करते हैं कि वो इस वाले से कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थोड़ा सा अगर मुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि साहिवाल में पहले अपनी तर्ज का एक पहला बड़ा फेस्टिवल हड़प्पा फेस्टिवल के इनकाद किया गया, क्या देखते हैं कि इकदाम कैसा है और कि साहिवाल की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत ज़बरदस्त साहिवाल आर्ट्स काउंसिल का इनिशिएटिव है और साहिवाल की आवाम इसके लिए बड़ी पुरजोश है। इस तरह के इवेंट्स सोसाइटी में बड़े ज़बरदस्त होते हैं और लोगों में शऊर पैदा होता है, और हमारी जो तहज़ीब है हड़प्पा की, दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब है जिसको साहिवाल आर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल लेवल पे ये हाईलाइट किया है। तो सर माशाल्लाह आपकी एक तवील उम्र है, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अब तक आपने साहिवाल सिटी के अंदर इससे बड़ा कोई यानी कि इस तरह का फेस्टिवल देखा अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा, लेकिन साहिवाल में आने वाले, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है, इस हवाले से हम लोगों ने तो आज तक नहीं देखा। ये फर्स्ट है जो रियाज हमदानी साहब के अंडर हो रहा है और अल्लाह इसको इस्तकामत अता फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ज़बरदस्त फेस्टिवल हमने साहिवाल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा है, जो एक हफ़्ते के लिए साहिवाल आर्ट्स काउंसिल ने ये अरेंज किया है। आई अप्रिशिएट दिस इवेंट। बिल्कुल सर, अप्रिशिएट करते हैं जी कि हमारे जो यहाँ पे आके जो हमारी आवाम साहिवाल की है खुशी का इजहार करें, पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं और खुश भी नज़र आ रहे हैं। सारी बात अच्छी बात है, होना चाहिए। मज़ीद हम जानते रहेंगे, देखेंगे कि मज़ीद स्टॉल्स कौन से लगे हुए हैं, और हम बात करेंगे मज़ीद जो यहाँ पर स्टॉल्स पर आने वाले हमारे नाज़रीन भी हैं जो हमें देख भी रहे हैं इस टाइम, और हमारे कैमरे पे जो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा भाई आएँ। साहिवाल में एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए एक फंक्शन फेस्टिवल का इनकाद किया गया है, उसको ज़रूर महसूस है, उसको प्रमोट करें। जो चीज़ प्रमोट की जाती है, ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान का नाम बढ़ाएंगे, साहिवाल का नाम बढ़ेगा, ज़ाहिर बात है हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आएगा कि आपने भी कोई अच्छे इक़दाम में काम उठाया है। बिल्कुल, और हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये था हमारे ख़वातीन की तरफ भी जाना है आप लोगों को, ज़ाहिर बात है क्योंकि उनका बड़ा अहम किरदार है। TNN न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से ये करता है कि ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि आज हड़प्पा फेस्टिवल में हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हड़प्पा फेस्टिवल में उनका क्या किरदार है और वो क्या समझते हैं कि इस हवाले से किस तरह साहिवाल की ख़वातीन को उजागर करने के लिए, उनके शऊर उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए मज़ीद। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। मैम मुझे ये बताएं, माशाल्लाह साहिवाल में आप तशरीफ़ लाएंगे हड़प्पा फेस्टिवल के लिए, क्या तासुरात हैं आपके, क्या जज्बात हैं? क्योंकि मैं नौजवान नस्लों की बात करूँगा तो मेरी तर्ज में कि पहला इवेंट है जो मैंने देखा है, तो आप माशाल्लाह भी देखते हैं, क्या आप साहिवाल को मैसेज देना चाहेंगे खासकर ख़वातीन को? एक्चुअली जी मैं साहिवाल वेमेन चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और साहिवाल वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ हमने अपने हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें कि होम डेकोर आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट फैब्रिक है, और इसी तरह की काफ़ी चीज़ें जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं जो वो घरों में बना रही हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि इस किस्म की जो इवेंट्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम ख़वातीन को प्रमोट करें। और इसमें आर्ट्स काउंसिल में हमदानी साहब हैं, इन सब का बहुत अच्छा एक हमें गाइडेंस भी मिलती है, और एक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के साथ हम लोगों की कोशिश हो जाती है कि ग्रास रूट ख़वातीन को अपलिफ्ट करें, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, और ताकि वो बेहतर रोज़गार उनको मुहैया हो। बिल्कुल मैम, बात है अगर आप देखें पिछले दिनों एक बात उठी थी औरत मार्च के हवाले से, क्योंकि एक पॉजिटिव फेस भी हमें दिखाना चाहिए, तो मैं अपना चाहूँगा कि TNN न्यूज़ का मैसेज की कोशिश होती है हमारी कि पॉजिटिव फेस दिखाएं। ख़वातीन औरत मार्च में निकल लेंगे तो आप उनको किधर आर्ट्स वाली साइड पर जो आप क्या उन्हें मोटिवेट करेंगे, एक लास्ट मैसेज ताकि वो आर्ट्स की तरफ आए। माशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी आप लीड करेंगे, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं आप, तो ख़वातीन जो हैं वो बहुत इसमें पीछे हैं माशाल्लाह। आपको मौला इस्तकामत अता फरमाए, आप देख रहे हो आप इसमें फ्रंट पर आ रही हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कि इस हवाले से ख़वातीन में किस तरह का जोश और वलवला जो है वो लाया जाए। देखिए, औरत मार्च बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि आप क्रिएटिविटी की तरफ आएँ और आप अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। और हर ख़ातून के अंदर ख़ुद एक इतनी स्किल होती है कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। और आजकल जो आपको पता है कि दौर है, इसमें दोनों को काम करना पड़ता है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। और ख़वातीन के अंदर मेरे ख़्याल में पेशेंस भी ज़्यादा होती है, स्किल्स भी ज़्यादा होती हैं, और अपनी इसी पेशेंस की वजह से वो बहुत सारे काम एट अ टाइम वन टाइम में वो कर सकती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन्हें जितना ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दे के उनको सपोर्ट कर सकें वो हम करते हैं, कर रहे हैं। अपने विमेन चैम्बर की तरफ से साहिवाल के एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट मेरे साथ मेरी SVP है मिसेस नास्टा यावर, और हमारा पूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हम लोग सब कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम
बहुत हद तक इसमें कामयाब हो चुके हुए हैं और हो भी रहे हैं कि ख़वातीन को जो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहे थे हम, क्योंकि यहाँ ये होता है कि एक हमारी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हैं अगर वो ख़वातीन के साथ काम करें और ख़वातीन ही उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। तो हमारा पास बहुत अच्छी ख़वातीन हैं और वो बहुत खुश हुई हैं कि उन्हें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें ख़वातीन से वो अपनी बात कर सकती हैं, अपना मैसेज कंफर्टेबल जोन में कन्वे कर सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही हैं और हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अच्छा मैम, वेल थैंक यू मैम। आपसे बात करना चाहूँगा, एक मिसाल बनी हुई है कि मर्द और औरत दो पहिए हैं जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तो इस टाइम में मैं यही देख रहा हूँ कि चीज़ माशाल्लाह कि आपने एक फेस्टिवल में आके आप लोगों की वजह से ख़वातीन और मर्द दोनों अगर मेहनत तो ये काम चल रहा है, तो आप इस वजह से साहिवाल की ख़वातीन, क्योंकि मैम ने तो दे दिया एज अ फाउंडर प्रेसिडेंट एक मैसेज, आप एक मैसेज छोटा दे दीजिएगा। मैसेज हमारे साहिवाल में असल में लेडीज़ निकलती नहीं हैं, जेंट्स उन्हें आगे आने नहीं देते, तो हमारी कोशिश यही है हम घरों से लेडीज़ को निकालें, बाहर लाएं, उनकी स्किल सामने दिखाएं, उन्हें भी हौसला हो, कॉन्फिडेंस आए और वो आके हमारे साथ काम करें। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती वक्त लिया और आप लोग बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर वक्त दिया। नाज़रीन, ये ख़वातीन का जोश, ये है ख़वातीन पुरज़्म। ऐसी मैं ख़वातीन को साहिवाल में भी कहूँगा कि इस जोश को, इस वलवले को कायम रखें। आगे चलते हैं, बात करते हैं मज़ीद स्टॉल्स पे क्या चल रहा है। नाज़रीन, ख़वातीन से बात हो गई, मर्द हज़रात से बात हो गई और यंगस्टर से बात हो गई। यहाँ पर हमारे से ये भी यंगस्टर ही खिलाऊंगा मैं, क्योंकि नौजवान मर्द कभी और औरत कभी बूढ़ा नहीं होते, क्योंकि वो समझते नहीं बूढ़े हैं वो। तो मेरे साथ आज DGPR के जो है वो मौजूद हैं, जो नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो आज फेस्टिवल को कवर कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं सवाल आपसे सिर्फ इतना करूँगा कि आप ये बताएं, आप साहिवाल के अवाम में क्या जोश और वलवला देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है साहिवाल आर्ट्स काउंसिल का और हमारी हुकूमत पंजाब का, जिन्होंने ये इतना अच्छा इंतज़ाम किया। और मैं बिलखसूस कहूँगा कि हमारी साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डायरेक्टर रियाज़ हमदानी, और जिन्होंने ये इतनी बड़ी काविश की है साहिवाल की आवाम के लिए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, क्राफ्ट बाज़ार हैं, हाथ से बनी हुई दस्तकारी की चीज़ें हैं और मिट्टी से बने ये हमारे हड़प्पा के आसार कदीमा की वो जो चीज़ें बरामद हुई थी वो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए प्ले लैंड है, खाने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। मैं अपनी साहिवाल की आवाम को ज़रूर कहूँगा ये इस मैसेज के ज़रिए कि वो आएँ अपनी फैमिली के साथ, ये विज़िट करें। मुझे यकीन है वो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी कवाली नाइट होने वाली है, हो रही है मेरा ख्याल। फैमिलीज़ और दोस्त फ्रेंड्स जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जो कवाली को पसंद करते हैं, सूफ़ी कलाम को, वो इंजॉय कर रहे होंगे ज़रूर। बिल्कुल जी, इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है कीमती वक्त दी। ये DGPR के नुमाइंदे थे। हम मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं और आर्ट्स के हवाले से जो है आपके सामने मैं बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक और जो है वो मौजूद है जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ। भाई, नाम क्या सर आपका? हक नवाज साहब मौजूद हैं। इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह की इसमें ग्रामी और इसके अलावा काफ़ी सूरतें भी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये साहिवाल में पहला फेस्टिवल है, तो कि साहिवाल में किस मैसेज को लेकर कन्वे करेंगे अपनी आवाम को, इस वजह से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। साहिवाल में आपने माशाल्लाह फेस्टिवल में हिस्सा लिया, अपने जो स्टॉल लगा के, आप क्या जो है वो अपने दिमाग में, ज़ाहिर बात है एक बंदे के माइंड में चीज़ चल रही होती है, क्या मैसेज क्या देंगे? क्योंकि मैं मैसेज लेना चाह रहा हूँ कि आपने एक माशाल्लाह इसमें मोहम्मद, इसमें अल्लाह के इसमें रखे हुए माशाल्लाह लिखा हुआ, सूरतें लिखी हुई। बताइए कैसे वाले से। तो देखिए, ये क्राफ्ट की पहली नुमाइश है साहिवाल में, तो अवेयरनेस अभी नहीं है। जो लोग भी देख रहे हैं वो सोच रहे हैं ये है क्या, इसको कैसे यूज़ करना है। भाई ये इसमें ग्रामी है, अल्लाह ताला का नाम आप घर में लगाएं तो वो पाक चीज़ है, तो घर में बरकत होती है। तो अभी लोग जो है कन्फ्यूज़ है हैंडी क्राफ्ट ख़ास तौर पे ख़रीदने में। बिल्कुल, मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैं से थोड़ा सा मैं अगर दिखाता चलूँ आप लोगों को, तो ये एक आपने बहुत, क्योंकि हाथ के बने में सारे हाथ के बने में माशाल्लाह एक खूबसूरत डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये पंजतन पाक, माशाल्लाह पंजतन पाक के नाम है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ माशाल्लाह लिखा हुआ है, और ये हमारे फाउंडर पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये माशाल्लाह एक पिक्चर है। और ये हाथ के बने में टैलेंट की कमी नहीं है साहिवाल में, ये बात याद रखिएगा आप, टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यंगस्टर्स हो जाएँ, हमारे बुज़ुर्ग हो जाएँ, हमारे ख़वातीन हो जाएँ, हमारे मर्द हज़रात हो जाएँ। आगे जानते हैं, चलते हैं कि तो आपको मैंने क्राफ्ट की चीज़ें दिखाई हैं जो हाथ से बनी हुई हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चल रहे हैं। कपड़े भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो हम मज़ीद जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं। ये जैसे कि ये भी सर आपके स्टॉल है सर, इधर आइए। अच्छा, इनका स्टॉल है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है? अच्छा अम्मा जी, सब तो पहले जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ?
दसो थोड़ा जा। ये हम मुल्तान से आए हैं लेके ये अपनी चीज़ों के भी करने के लिए कि अब आए देखें हमारे हाथ का काम कि मुल्तान में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एक दूसरे शहर वाले चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा ना कि हमारा पाकिस्तान में क्या बन रहा है, क्या काम हो रहा है। बिल्कुल माजी हमारा साडा है बिल्कुल TNN न्यूज़ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ विजिट करें। हमारे मुल्क में क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, ये हम घर के अंदर बैठ के करते हैं, वहाँ तो हमें इतने नहीं मिलते पैसे। यहाँ भी अब हम आए हैं से पैसे देने के लिए ना लोग थोड़ा कहते हैं कि नहीं रेट कम करो, महंगाई को नहीं देखते कि ये हाथ का काम है, लेकिन फिर भी ये है कि उनको तारीफ़ करते हैं हमारी चीज़ की, फिर इससे हमारा दिल खुश है। बिल्कुल तारीफ़ करते हैं और एक बात याद रखिएगा, खुशी से ख़रीदें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। जी जी बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो हमेशा आप लोगों ने मेहनत से काम करना है। जैसे कि हमारी माजी ने एक मैसेज भी दे दी अपने जो इसमें स्टॉल के अंदर। मज़ीद चलते हैं, जानते हैं मैं साहिवाल की आवाम से गुजारिश करूँगा लाजमी जो है यहाँ विज़िट करें, एक दफ़ा लाजमी आके देखें कि मुल्तान पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन शहरों से जो है माशाल्लाह स्टॉल्स लगे हुए हैं। मज़ीद के देखें शूज़ हैं, ये एक सकाफ़त है हमारी जिसको उजागर किया जा रहा है। और हमारी यंगस्टर्स जी बिल्कुल ये देखें हाथ से बने हुए जूता मेरी लाइफ में पहली दफ़ा देखा मैंने जो इन्होंने हाथ से बनाया हुआ है, ये हमारी सकाफ़त है जिसको उजागर करना चाहिए। हम लोग मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए मॉडर्न, लेकिन इतना भी मॉडर्न ना हो जितना आप अपनी सकाफ़त को भूल जाएं, अपनी तहज़ीब को भूल जाएं। आगे चलते हैं, मज़ीद जानते हैं कि आगे कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। नाज़रीन काफ़ी फेस्टिवल्स आपको फेस्टिवल के अंदर काफ़ी स्टॉल मैंने दिखा दिए हैं। मज़ीद एक स्टॉल मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर एक आंटी हमारी अम्मा जी बैठी हैं, इनसे जानते हैं कि ये स्टॉल में किस चीज़ का स्टॉल है। वैसे बताए तो कपड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ बता रही थी मुझे, अभी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी इनसे अभी, तो ये कह रही थी कि यहाँ पर ये सेंटर बनाया हुआ है जो कि हाथ की कढ़ाई भी बनी हुई चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा, पहले आई कहाँ से हैं साहिवाल में, और आपके यहाँ पर साहिवाल में नुमाइश में हड़प्पा फेस्टिवल में क्या चीज़ जो है वो साहिवाल की आवाम को पेश कर रही हैं? मैं जी भावलपुर से आई हूँ, नवाबों के शहर से, और मैं नवाबों के ड्रेसेस यहाँ पे पेश कर रही हूँ। जैसा कि कामदानी है, गोटा है, इसके अलावा हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी है हमारे पास, हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी, और गोटा और मुकेश हम ख़ास तौर पे करते हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने कहा नवाबों का शहर है, तो क्या इनके रेट भी नवाबों की तरह ही है? कि हमने रेट आवाम के लिहाज से रखे, हमें पता बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम रीज़नेबल प्राइस में देते हैं सर। मैं जितने फेस्टिवल कर रहा हूँ तो मुझे गिला ये मिल रहा है कि महंगे हैं, तो इस वजह से जो है ना आवाम नहीं आ रही। तो इस सवाल से लाजमी सोचिएगा साहिवाल की आवाम के लिए, अगर आप चाहती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी चीज़ों को जो है प्रमोट भी करें, तो थोड़ा सा इस वाले से भी जो है अपने आवाम का ख्याल रखना लाजमी। जी बिल्कुल हम रख रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम आए ही यहाँ पे कपड़े सेल करने के लिए हैं, और आजकल जैसे महंगाई का दौर है तो बहुत महंगा हम नहीं दे रहे, हम वो दे रहे हैं जो लोगों की परचेजिंग पावर में। अच्छा, जो सेल होती है ना वो पब्लिसिटी बेस पे भी होती है कि जहाँ पे फेस्टिवल हो उस इलाके में चाहिए कि वहाँ पे पब्लिसिटी की जाए, लोग आएँ और लोग दूसरे इलाके के दस्तकारों का काम देखें और वहाँ से परचेजिंग करें। बिल्कुल मैम, मैं ये बात करूँगा, TNN न्यूज़ आज पहले दिन आपके पास इसलिए मौजूद है कि हम लोगों ने आप लोगों की पब्लिसिटी करनी है, और हम चाहते हैं कि हड़प्पा फेस्टिवल को हम पॉजिटिव फेस दिखाएं, और साहिवाल के आवाम अगले 6 दिन तक आपके पास है। बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने कीमती वक्त। नाज़रीन फेस्टिवल का फर्स्ट डे आप लोगों को मैंने तमाम आवाम की राय से आगाह किया, नौजवानों से मिलाया, हत्ता के बुज़ुर्गों से मिलाया, ख़वातीन से मिलाया, यंगस्टर से मिलवाया, बहुत से लोगों से आपको जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टॉल लगाने आए हुए थे काफ़ी शहरों से, मज़ीद भी और स्टॉल थे। अब मैं थक चुका हूँ, ज़ाहिर बात है कि मैं काफ़ी लंबा जो एक टूर लेकर आया हूँ और ये ख़त्म नहीं हो रहा, अभी मज़ीद और बड़ा जो मेरी निगाहें जा रही हैं और दूर दूर तक जो मुझे फेस्टिवल के जो स्टॉल नज़र आ रहे हैं और लोगों का जमे कफ़ीर नज़र आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज इसको मज़ीद कवर कर सकूँगा। तो होप्स हो कि एक 6 दिन और चलेगा तो होती है इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात। आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।